जय माता दी सभी बच्चों को। स्वागत है आप सभी का शिवकाली संवाद चैनल पर। आज का विषय है आपके ऊपर भी सवारी आती है तो रखने वाली सावधानियाँ। जो हमें सावधानियाँ ज़रूरी रखनी चाहिए, उन सावधानियों के बारे में आज बात करेंगे। अगर हम वो सावधानियाँ ना रखें तो सवारी कभी नहीं आएगी, ऐसा भी हो जाता है। तो हम डिस्कस करते हैं अपने विषय पर। सवारी बड़ी मुश्किल से आती है। वर्षों की सेवा से, वर्षों की पूजा से, व्रत से, मंत्र जाप से, साधना से कोई शक्ति जागृत होती है, कोई शक्ति प्रसन्न होती है, तब वो सवारी के रूप में आपको प्राप्त होती है। कई लोगों को महाकाली की सवारी आती है, कई लोगों को माता मसानी की सवारी आती है, कई लोगों को बाबा मोहन राम की सवारी आती है, तो कई लोगों को बाबा भैरव की भी सवारी आती है और अन्य लोक देवी देवताओं की भी सवारी आती है। जिस व्यक्ति के शरीर में किसी भी देवी या देवता की सवारी आती है वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। साधारण व्यक्ति से मेरा मतलब है कि सवारी जब उसके शरीर में प्रवेश करती है, ऊर्जा जब उसके शरीर में प्रवेश करती है, तो जो कुंडलिनी शक्ति होती है वो धीरे धीरे जागृत हो जाती है, जो साधारण व्यक्ति नहीं कर पाता है। तो जो सवारी वाला व्यक्ति है वह विशेष व्यक्ति हो जाता है। उनको कुछ विशेष नियमों का पालन करना होता है। जब वो नियमों का पालन करता है तो जो सवारी है उसे और शक्ति धीरे धीरे प्रदान करती जाती है। पर अगर वो भगत जिस पर सवारी आ रही होती है वो नियमों का पालन नहीं करता तो धीरे धीरे सवारी रुष्ट होना शुरू हो जाती है। फिर एक ऐसा समय आता है जब उसके ऊपर सवारी नहीं आती। पहले सवारी आती थी, जैसे ही आपने बुलाया तुरंत हाजिर होती थी, पर धीरे धीरे जब आप नियमों का उल्लंघन करना शुरू कर देते हैं तो वही सवारी समय लेना शुरू कर देती है। 15 मिनट 20 मिनट के बाद ही आती है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है कि जब सवारी आती ही नहीं है। फिर आप भटकना शुरू कर देते हैं। जगह जगह आप भटकते हैं, चौकियों पर आप भटकते हैं, भक्तों के पास आप भटकते हैं, क्योंकि कोई देवता जब आपके शरीर में प्रवेश करता है तो उसे एक पवित्र घर भी चाहिए, एक पवित्र शरीर भी चाहिए। आपका शरीर जो है वो पवित्र होना चाहिए, तभी देवता उसमें वास करता है। तो देवता के लिए कौन कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि सवारी लगातार आपके ऊपर आती रहे, कभी ऐसी दिक्कत ना आए कि सवारी आ ही नहीं रही है। सबसे पहली सावधानी है सूतक और पातक के समय में जाने से आपको बचना चाहिए। जो सवारी वाले लोग हैं उन्हें सूतक और पातक में जाने से बचना चाहिए। अगर वो बाई चांस सूतक और पातक, जैसे सूतक जब बच्चा पैदा होता है तब लगता है और पातक जब किसी की मृत्यु होती है तब लगता है, अगर वो व्यक्ति जो सवारी धारण करता है अगर वो सूतक या पातक में जाता है तो घर में घुसने से पहले गंगाजल का छिड़काव उसे अपने ऊपर करना ज़रूरी है और घर में आकर पानी में गंगा जल मिलाकर खुद को शुद्ध करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। दूसरी सावधानी जो है वो है इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। जो व्यक्ति सवारी धारण करता है, जिस पर सवारी आती है, उस पर देवता की विशेष कृपा होती है। सवारी अपने स्वभाव वाले घर में रहना पसंद करती है। जैसा सवारी का स्वभाव होता है वैसा ही स्वभाव सवारी वाले व्यक्ति का हो जाता है, होना चाहिए। अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण आपको रखना होगा। नियंत्रण अपनी साधना से संबंधित ब्रह्मचर्य का हो चाहे या फिर आपको मानसिक रूप से ब्रह्मचर्य धारण करने का ही हो या फिर किसी के बारे में गलत सोचना हो, तो ये सब हमें नियंत्रण करना है। तो इंद्रियों पर नियंत्रण जरूर रखें। तीसरी सावधानी जो है वो है किसी भी व्यक्ति को गलत शब्द या अपशब्द ना बोलें। ये सभी लोगों के लिए ज़रूरी होता है, ख़ास तौर से साधकों के लिए और सवारी धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप मंत्र जप करते हैं या आपके ऊपर सवारी आती है तो आपकी वाणी सिद्ध हो जाती है और आपके मुख से, क्योंकि देवता आपके शरीर में ही बैठा रहता है, सवारी आपके शरीर में ही बैठी रहती है, तो उसके द्वारा जो वचन निकलते हैं वो अपने मुख से ही निकालते हैं, जो वचन सत्य होते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि सवारी वाला व्यक्ति किसी को कुछ बोल देता है गुस्से में तो वो सत्य हो जाता है। जैसे तेरा एक्सीडेंट हो जाए, तू मर जाए, तेरे साथ ये हो जाए, तेरे साथ वो हो जाए, ऐसा
बोल देते हैं तो बाद में उन शब्दों को वापस नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सवारी जब आपके शरीर में प्रवेश करती है तो कुंडलिनी शक्ति को जागृत करती है और वो ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि जब आप किसी से बोलते हैं तो आपके मुख से, आपके शब्दों के माध्यम से वो सामने वाले के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो आप अगर आशीर्वाद भी किसी को देते हैं तो वो भी कार्य करता है। अगर आप इस तरीके के शब्द बोलते हैं यानी बद्दुआ देते हैं तो वो भी कार्य करते हैं। तो इसलिए सोच समझकर आपको बोलना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने शब्दों पर भी नियंत्रण करना चाहिए। यदि हमारे साथ सवारी चल रही है, यदि हमारे साथ शक्ति चल रही है तो हमें अपने शब्दों को भी सोच समझकर बोलना चाहिए। चौथी सावधानी है पवित्रता का आपको ध्यान रखना होता है। तो दिन में जिनके ऊपर भी सवारी आती है उन्हें पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि बिना नहाए धोए पूजा नहीं करनी चाहिए, साफ़ सुथरे वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कोशिश करें कि जिनके ऊपर सवारी आती है तो जो रंग सवारी को पसंद है उनके अनुसार ही रंग पहनना चाहिए। जैसे माता काली को जो लोग मानते हैं, माता काली की जो सेवा करते हैं या जिनको माता काली की सवारी आती है वो लोग अधिकतर काले वस्त्र धारण करते हैं। माता दुर्गा की सवारी जिन्हें आती है वो लाल वस्त्र धारण करते हैं। जब आप उनके रंग में रंगते हैं तो धीरे धीरे शक्ति प्रबल होना शुरू हो जाती है और इतनी प्रबल हो जाती है कि एक समय ऐसा आता है कि वह आपको सवारी को बुलाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। सवारी अपने आप ही आपके आसपास होती है, आपके शीश पर होती है। और एक समय तो ऐसा आ जाता है जब आप आंखें बंद करके अपने प्रश्न का जवाब भी सवारी से मांगते हैं तो सवारी आपको आंखें बंद बंद में ही आपके प्रश्नों का जवाब भी देती है। पांचवी सावधानी है कि कभी भी गुरु की आलोचना ना करें, ना किसी से सुने। मैंने कई लोगों को देखा है कि पहले उन्होंने हाथ पैर जोड़कर विनती करके कैसे कैसे गुरु धारण किया, उनको गुरु बनाया और फिर जब अपने घर आ गए तो बाद में उनकी आलोचना शुरू कर दी, उनकी बुराइयां शुरू कर दी कि ये गुरु तो ऐसे हैं वैसे हैं। देखिए, कई बार आप जो है ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो गुरु हैं वो भी एक मनुष्य हैं, आपके गुरु भी मनुष्य हैं, गृहस्थ जीवन उनका भी है। तो कई बार वो आपको समय नहीं दे पाते या आप कुछ पूछ रहे हैं तो आपको नहीं बता पाते हैं। ये भी गृहस्थ जीवन के कारण ही होता है। तो आपको भी उनको समझना चाहिए कि वह व्यक्ति जो आपके गुरु हैं वह भी गृहस्थ जीवन में हैं। तो इंसान को जो गृहस्थ जीवन में प्रभाव पड़ते हैं उनके जीवन में भी प्रभाव पड़ते हैं। तो इसीलिए कई लोग गुरु छोड़ देते हैं कि मेरे गुरु तो मुझे कुछ बताते ही नहीं हैं, उनको तो समय ही नहीं है, गृहस्थी में लगे रहते हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना चाहिए कि ऐसे गुरु का चुनाव आपने स्वयं किया है। इसीलिए गुरु निंदा कभी ना करें, क्योंकि सवारी भी गुरु के बाद ही चलती है, शक्ति भी गुरु की आज्ञा से ही चलती है। छठी सावधानी है कि जिस देवता की आपको सवारी आती है उसे समय समय पर भोग दें। जो भोग आपने निर्धारित किया है कि हाँ इस समय मुझे भोग देना है, मान लीजिए संडे का दिन है या फिर शनिवार या मंगलवार का दिन है, तो उस समय भोग जरूर दें। और याद रखें, जो भोग आप देते आ रहे हैं वही भोग दें। ऐसा ना हो कि आप अपने हलवा पूड़ी, आज आपने हलवा पूड़ी का भोग लगा दिया, कल आपने लड्डू का लगा दिया, परसों आपने कुछ और कर दिया। तो भोग जो है वो एक रखें। जैसे लौंग बताशे तो चलते ही हैं, पान तो चलता ही है माँ काली के भोग में, लेकिन जैसे 5 पेड़े हैं या बर्फ़ी है या लड्डू है या खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी, तो इनको एक जैसा ही भोग आपको देना है। तो इन नियमों का पालन जब आप करते हैं, इन सावधानियों का ध्यान जब आप रखते हैं तो सवारी कभी नहीं रुकती। और जब आप बुलाते हैं तभी सवारी आती है, हाजिरी देती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे एक समय ऐसा भी आता है जब आँख बंद करते ही
और प्रश्न करते ही सवारी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको आज बताई सवारी वाले व्यक्तियों के लिए। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आपसे आशा करती हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वहाँ मैं दरबार की वीडियो शेयर करती हूँ। उन वीडियोज़ को भी लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में जय माता दी लिखें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी शुभकामना के साथ आप सभी को जय माता दी, जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।